अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैक्स पावर ने इस बार कंप्लीट रेंज लेके आ गया है लिथियम बैटरीज के अंदर। चाहे वो 12 वोल्ट की हो, 24 वोल्ट की हो, 48 वोल्ट की हो, क्योंकि यही मेजर तीन कैटेगरीज हैं। फिर इसके अंदर डिफरेंट करंट रेटिंग्स आ जाती हैं। 100 एम्पेयर आवर्स, 200 एम्पेयर आवर, यानी किलोवाट आवर्स के अंदर 5 किलोवाट आवर, 10 किलोवाट आवर, 16 किलोवाट आवर, 32 किलोवाट आवर, यानी कि रेजिडेंशियल पर्पस से लेके कमर्शियल पर्पस तक तमाम सीरीज अवेलेबल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हाई वोल्टेज की भी कंप्लीट रेंज अवेलेबल है। तो आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं रिव्यू करने लगा हूँ, ये है मैक्स पावर का 10,000 अल्ट्रा। इससे पहले भी व्यूवर्स 10,000 की रेंज में मैक्स पावर ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा था, मैक्स पावर 10,000 प्रो। अब आ गया है उसका लेटेस्ट वेरिएंट मैक्स पावर 10,000 अल्ट्रा। क्या फर्क आया है जी टच स्क्रीन का, और भी बहुत सारे फर्क आए हैं, लेकिन बाकी फर्क जानेंगे वीडियो के आगे। करते हैं जी इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इसकी बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो वो अनबॉक्सिंग करते ही फर्स्ट वन पे हमें यूजर मैनुअल मिल गया। ये देखें, इसके अंदर सारी डिटेल्स मौजूद हैं कि आपने इसको कैसे पैरेलल करना है, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स को आप इसमें पैरेलल कर सकते हैं, एम्पियर रेटिंग, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, वाईफाई कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये तमाम डिटेल्स हमें मिल जाती हैं। वाईफाई स्टिक मिल गई इसके साथ। इसी के साथ ही व्यूअर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैटरी की वायर्स मिल गई, कम्युनिकेशन केबल की मिल गई, जिससे आप अपनी बैटरी को अपने इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करवाते हैं। और अगर आप इसे वॉल माउंट करना चाहते हैं तो वॉल माउंट ब्रैकेट। वो जैसा कि इन्वर्टर के राइट साइड के ऊपर टर्मिनल पॉइंट्स हैं, तो उनको अगर आप कवर करना चाहते हैं तो ये लिड मिल गई, इससे आप कवर करेंगे और दो स्क्रूज इसके अंदर मिल जाते हैं। व्यूअर्स, बैटरी के राइट साइड के ऊपर आपको टर्मिनल ब्लॉक मिल जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव के लिए। ये टर्मिनल ब्लॉक मुझे इसलिए पसंद है कि इसके लिए पैरेलल करना बहुत ही सिंपल होता है। जस्ट आपने कनेक्टर को रिमूव करना है, दोनों बैटरीज के प्लस करें, यहाँ कनेक्ट कर दें, माइनस यहाँ कनेक्ट कर दें और पैरेलल हो जाएगा। इसी के साथ ही व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं वाईफाई स्टिक है रिमोटली पैरामीटर्स की असेस के लिए। RS-232 और कैन दोनों पॉइंट्स मौजूद हैं कम्युनिकेशन के लिए। और अगर आपने बैटरीज को पैरेलल करना है तो लिंक इन लिंक आउट है, यहाँ से आप बैटरी को ऑन ऑफ करेंगे, नीचे हमें अर्थ का पॉइंट मिल जाता है। व्यूअर्स, मैक्स पावर में हमारे पास ये लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरीज हैं और इसमें जो सेल इस्तेमाल किया गया है वो ईवीई का है। जो बेस्ट सेल्स होते हैं, मैक्स पावर कोशिश करता है कि वो ही इसके अंदर इस्तेमाल किए जाए। इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं होती, बस ये है कि आपके सेल्स अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, आपका बीएमएस अच्छा होना चाहिए। ये तो मेजरली इसकी मैन्युफैक्चरिंग में हो गया। अच्छा, पाकिस्तान में क्या आपको किन पैरामीटर्स को और ज़हन में रखना है, वो ये देखना है कंपनी की रेपुटेशन कैसी है। जिस तरीके से अब लेट से कोई भी बंदा ये सेल्स बना के बॉक्स में पैक करके सेल कर दे, लेकिन जब एक कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस ही अवेलेबल नहीं है, इन अ केस ऑफ फॉल्ट अगर कोई मसला आ गया तो आप किससे क्लेम करेंगे? जब ये चीज़ें देखते हैं तो हम कहते हैं कि आपने जब कभी भी प्रोडक्ट बाय करना है तो किसी रिलायबल कंपनी से ही बाय करना है। इसीलिए व्यूअर्स, मैक्स पावर जो है वो आपको 5 इयर्स की वारंटी ऑफर कर रहा है और अंडर डिफरेंट कंडीशंस ये एक्सटेंडेबल होती है। मैं बेस्ट कॉम्बिनेशन कंसिडर करता हूँ मैक्स पावर की लिथियम आयन की बैटरी और इसके साथ मैक्स पावर का वोल्टास IP65 एनोड। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग भी इसी को ही परचेज करें, क्योंकि ये बहुत मोस्ट स्टेबल कॉम्बिनेशन है। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि हम 5,000 अल्ट्रा के 2 यूनिट्स लगा लें या 10,000 अल्ट्रा का 1 यूनिट लगा लें। बस अगर तो हमारे पास ऑप्शन ही ना हो 10,000 अल्ट्रा का, देन गो फॉर 5,000 अल्ट्रा डुअल ऑप्शन। लेकिन जब आपके पास 10,000 अल्ट्रा का एक ऑप्शन अवेलेबल है तो मैं चाहूंगा कि आप ये अवेल किया करें। वजह क्या है? सिंगल की कंपैटिबिलिटी ज्यादा बेहतर रहती है। अगर आप स्टैंड अलोन सिस्टम लगा रहे हैं, एक इन्वर्टर एक बैटरी लगा लें और कम्युनिकेशन करवाना बड़ा इजी काम है, बड़ा इजीली आप इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे। इसके अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं, RS-485 के प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं, RS-232 के हैं, कैन के प्रोटोकॉल्स हैं, जो इस वक़्त तक मेजर कंपनीज़ चाइना में काम कर रही हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं इन्वर्टर्स को, उनके साथ ये कंपैटिबल है। तो बेफ़िक्र होके आप मैक्स पावर की इन्वर्टर के साथ लगाएँ, या फिर अगर आपके पास कोई और इन्वर्टर अवेलेबल है, आप सुकून से इसको लगा सकते हैं, बट आपको कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए कैन की, RS-485 की, RS-232 की। बड़ा सिंपल सा काम है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। बस टच स्क्रीन के अंदर है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैं इस पे हल्का सा जस्ट टैप करता हूँ, जैसे मोबाइल फ़ोन का रिस्पॉन्सिव टच होता है, वैसे ही इसका रिस्पॉन्सिव टच है, कलर्ड डिस्प्ले है और हमें इसके ऊपर सामने ही देख के पता चल जाता है कि इन्वर्टर की क्या स्टेट है, कितना चार्ज इसमें मौजूद है, कितने साइकिल्स इसके इस्तेमाल हो चुके हैं। नंबर ऑफ साइकिल्स की बात की जाए तो 6,000 प्लस साइकिल हैं, यानी अगर डेली आपका एक साइकिल भी कंज्यूम हो रहा है ना, तो एक साल के 365 साइकिल हो गए। और लाइफ की बात कर ली जाए तो ये तो 10 से 15 साल
सुकून से आप इसको इस्तेमाल करें, इसको कुछ नहीं होता। बस आपने जस्ट जो कंडीशंस हैं उनका ख्याल रखना है कि 80% डीओडी के ऊपर आप इसको चलाएं, ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। देन टेम्परेचर रेंज आप देख लें, कंपनी का कहना ये है वीवर्स टेम्परेचर रेंज 0 से 55 डिग्री सेल्सियस चार्जिंग की है और डिस्चार्ज कर रहे हैं यानी कि किसी ऐसी जगह पे माउंट किया हुआ है तो मिनिमम -25 डिग्री सेल्सियस यानी -25 डिग्री सेल्सियस और पॉजिटिव में 55 सेल्सियस, इस रेंज के अंदर ही रहे, इससे ज़्यादा ओवर टेम्परेचर इसको ना दें। यानी किसी ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता। लिथियम के लिए ओवरऑल ये प्रिकॉशंस हैं, इससे लिथियम की लाइफ बहुत बेहतर रहती है। व्यूअर्स, इस बात को ज़हन में रखते हुए कि 93 केजी वेट की जो बैटरी है इसको वॉल माउंट भी किया जा सकता है और अगर आप इसे सरफेस माउंट करते हैं तो सरफेस माउंट भी कर सकते हैं। तो वो इतनी हैवी ड्यूटी हमारे पास बैटरी हो तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर सिरेमिक के अंदर साथ व्हील्स दे दिए हैं जो कि बड़ा ईजी हो गया, आप सिंगल हैंड से इसको मूव भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको सरफेस पे माउंट कर दिया है, व्हील्स मौजूद हैं, बेफिक्र होकर आप इसको सरफेस पे माउंट करें। और अगर आप इसे वॉल माउंट करना चाहते हैं तो वॉल के ऊपर माउंट करने के लिए ब्रैकेट मौजूद है, आप ब्रैकेट लगा के इसको वॉल माउंट भी कर सकते हैं। बिकॉज अब चार्जिंग एम्पेयर और डिस्चार्जिंग एम्पेयर आप कंप्लीटली 100 एम्पेयर पे आप इसे चार्ज कर सकते हैं। एक जमाना था जब हम कंपैरिजन देते थे ट्यूबुलर बैटरीज का लिथियम आयन के साथ, तो लिथियम का एक फर्दर बेनिफिट ये था कि इसके अंदर आप हाई एम्पेयर के ऊपर चार्ज और डिस्चार्ज करवा सकते हैं। जिस तरह 100 एम्पेयर के ऊपर इसे चार्ज कर सकते हैं और डिस्चार्ज की बात की जाए तो 160 एम्पियर्स के ऊपर इसे डिस्चार्ज किया जा सकता है। अच्छा, 160 एम्पियर का मतलब क्या है कि 160 मल्टीप्लाई बाय 51.2 वोल्ट कर लें तो 8192 यानी 8000 वॉट तक का लोड आप डायरेक्टली बैटरी के ऊपर पुट कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि ना सिर्फ आपको ये पता चले कि आपकी बैटरी की हेल्थ कैसी है, बल्कि रिमोटली इसकी हेल्थ के बारे में, इसकी डिटेल्स के बारे में पता चले। तो मैक्स पावर ने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है वाईफाई। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर एक एडिशनल एंटीना मिलता है जो कि इसके ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग को इजी बनाता है। इसकी मदद से आप इसके साथ कनेक्ट कर लें और अपने मोबाइल के ऊपर कहीं से भी बैठ के इसकी तमाम डिटेल्स देख सकते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स चेक कर सकते हैं, बैटरी चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, ये तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो व्यूअर्स, अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलरफुल डिस्प्ले है। ये आप देख सकते हैं, इसका टच बहुत रिस्पॉन्सिव है, कोई फिजिकल बटन नहीं है, जस्ट टच फॉर्म के अंदर सारे पैरामीटर्स आपको नजर आ रहे हैं, नीचे स्लाइडर्स मौजूद हैं। फर्स्ट वन स्क्रीन के ऊपर 52% एसओसी स्टेट ऑफ चार्ज, यानी इस वक्त बैटरी में कितना चार्ज मौजूद है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। रिंग फॉर्म में ये ग्रीन ऑन है तो इससे पता चल रहा है कि 52% इसके अंदर मौजूद है। आइडल है, इस वक्त कोई भी करंट डिस्चार्ज या चार्ज नहीं हो रही और 52.8 वोल्ट है। अगर चार्जिंग या डिस्चार्जिंग हो रही होगी तो हमें यहाँ पता चलेगा। नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर इसके पैरामीटर्स आ रहे हैं। कैपेसिटी 205 एम्पेयर आवर, 100% इसकी कैपेसिटी है। चार्ज इस वक्त 52% है, पहला साइकिल है, बिल्कुल न्यू बैटरी है। टेम्परेचर सेंसर जैसे कि आपने देखा था एनटीसी लगे हुए थे इसके अंदर, तो इसकी टेम्परेचर की डिटेल्स हैं और हर सेल की अलग-अलग वोल्टेजेस आ रहे हैं। देखें, ये 16 सेल का पैक होता है और ये डबल पैक है तो इससे एम्पेयर रेटिंग इंक्रीज हो जाती है। हर सेल के लिए अलग-अलग वोल्टेजेस हमें पता चल रहे हैं। डिफरेंट प्रोटेक्शंस हैं और कोई भी प्रोटेक्शन ऑन नहीं है, फॉल्ट कोई भी नहीं है। हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री आप इधर से चेक कर सकते हैं। और अगर आप कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हैं अपनी बैटरी को डिफरेंट इन्वर्टर्स के साथ तो आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, वोल्ट्रॉनिक है, सनरे है, पाइलॉन है, ग्रो वॉट है, एसएमए है, मस्ट पावर है, बहुत सारी ब्रांड्स हैं जिसके साथ आप इसे कम्युनिकेट करवा सकते हैं। यहाँ से आप डेट टाइम सेट करेंगे और ये अब हम होम स्क्रीन पे आ गए। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये हैं जी इसके नीचे व्हील्स और ये रोटेट हो रहे हैं और सिरेमिक के हैं, बड़े हैवी ड्यूटी हैं, तो जितना भी बैटरी का वजन है वो बड़ी आसानी से इसको बर्दाश्त करेंगे। अब कर लेते हैं इसको ओपन और देखते हैं इसके सेल्स कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 16 16 सेल का एक सेट ये है। तो वो जो 51 वोल्ट हमें बनाने होते हैं उसके लिए आपको ये एक कॉम्बिनेशन चाहिए होता है 16 सेल्स का। 24 वोल्ट की बैटरी के लिए 8 सेल्स यूज होते हैं, 51 वोल्ट की बैटरी के लिए 16 सेल्स यूज होते हैं। और जब आपने एम्पियर रेटिंग इंक्रीज करनी होती है तो इन्हीं सेल्स को फिर पैरेलल कर दिया जाता है। बस ये ख्याल रखा जाता है कि इसके अंदर जो बीएमएस है वो हाई एंड क्वालिटी का होना चाहिए, वो आपके पास 200 एम्पियर आवर्स का होना चाहिए ताकि ये इससे जो 160 एम्पियर्स का डिस्चार्ज है वो बड़ी आसानी से ले सकें। हर सेल के ऊपर बार कोड लगा हुआ है, स्कैन किया जा सकता है। वैसे आपको जरूरत नहीं है इसको ओपन करने की, ये मैं आपके लिए ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी के सेल्स मौजूद हैं। इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाईफाई कनेक्टिविटी का पॉइंट है
ये केबल्स आ रही है जो कि इसके एंटीना के साथ कनेक्ट होती है। इसी के साथ ही स्क्रीन के डिस्प्ले के लिए पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। यहाँ पर स्क्रीन का डिस्प्ले मिल जाता है। ये आप इसमें देख सकते हैं कि बीएमएस लगा हुआ है और काफ़ी बड़ी पीसीबी है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इसके ऊपर एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी टेम्परेचर सेंसर्स भी इसके ऊपर मौजूद हैं, जो कि आपको सारा डेटा दे रहे होते हैं कि इस वक़्त बैटरी का टेम्परेचर क्या है। हर सेल का अलग-अलग आपको टेम्परेचर दे रहे होते हैं। तो मेरी तरफ से 100% ओके बैटरी है, आप बेफ़िक्र होके इसको परचेज़ करें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और मैक्स पावर एक रिलायबल ब्रांड है। बस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको मैक्स पावर की 10000 अल्ट्रा की बैटरी अच्छी लगी है, तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी लगी है और अगर आप मैक्स पावर यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपना ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। बाय करने का बहुत सिंपल सा तरीकाकार है, आपने electricalwall.com पे जाना है, वहाँ मैक्स पावर के सेक्शन में इस प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस कर दें, वहाँ पर इसके फ्रेश स्टॉक अपडेट कर दिया गया है, प्राइसेस अपडेट कर दी गई हैं। ऑर्डर प्लेस करें स्टेप 1, स्टेप 2 मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना ऑर्डर नंबर बताएं। 0332156728 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसके ऊपर आप कांटेक्ट करेंगे, ऑर्डर नंबर बताएंगे, मैं आपको अकाउंट डिटेल्स दूंगा, आप पेमेंट को प्रोसेस करेंगे। वेबसाइट पे ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी पे प्लेस होता है, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी पे प्रोसेस नहीं किया जाता है, एडवांस पेमेंट पे ही प्रोसेस किया जाता है। ऑल ओवर द पाकिस्तान डिलीवरी सर्विसेज अवेलेबल हैं थ्रू टीसीएस, एशिया कार्गो, डाइवोर्स सर्विसेज। तो इंशाल्लाह आपको प्रोडक्ट हम बेस्ट वन सर्विस से डिलीवर कर देंगे। आप मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को, मैक्स पावर की टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।